तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जो केंद्र सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, नीतियां होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या योजनाएं होती हैं, ठीक है। स्कीम्स यानी कि योजनाएं, ठीक है। तो जैसे कि नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, ये काफ़ी सारी इसमें आपको देखने की मिलेंगी। ये पूरी एक 2 पेज का ये डिटेल है इसमें, ठीक है, बड़े आराम से और अच्छे से। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, पहला आता है आपके लिए, आता है नमामि गंगे। कौन सा आता है? नमामि गंगे। तो उसमें क्या लिखा है कि लॉन्च्ड ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई को ये लॉन्च करी गई 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो जल शक्ति, अच्छा आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, ये किसके पास है अभी? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सेंट्रल गवर्नमेंट में किस मिनिस्टर के पास है? तो वो है गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। ये भी आपको मैंने बताया, ये आप लिख लेना। नमामि गंगे 10 जुलाई 2014 को, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तो गंगा जी को साफ करने के लिए और उनकी जो मुख्य मेन शहर हैं, ठीक है, साथ के साथ उनके किनारों की सफाई गंगा के लिए ये नमामि गंगे स्कीम ये लॉन्च की गई थी, जो कि 10 जुलाई 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका पर्पस, इसका उद्देश्य क्या था? फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गंगा जी की सफाई, यानी कि जो ऐसे कुछ कारखाने हुआ करते थे जिनका केमिकल बेस्ड इम्प्योरिटी जो है वो सीधी रिवर में जाती थी, जिससे कि गंगा का पानी अशुद्ध हो जाया करता था। गंगा हमारे देश की सबसे पवित्र, सबसे प्राचीन नदियों में से एक, जैसे माँ गंगा के नाम से जाना जाता है, उसके पानी को बचाने के लिए, ताकि ये पानी शुद्ध रहे, अच्छा रहे। और ये भी कहा जाता है कि जैसे गंगा का पानी होता है बहुत ही पवित्र होता है, ठीक है, तो इससे काफ़ी सारी बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन अभी जब ये प्रोजेक्ट आया, इसका पर्पस यही था कि जो रिवर का पानी जो गंदा हो चुका है, अब उसे ठीक करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका पर्पस और ये कब लॉन्च हुई थी? तो लॉन्च हुई थी 28 अगस्त को, ये लॉन्च हुई थी 2014। अब देखिए कितनी जल्दी स्कीम्स आ रही हैं। नमामि गंगे 2014, प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए गंगा नमामि गंगा यानी कि पानी साफ करना गंगा का, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स। आपसे सवाल पूछा है कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन धन, अब धन की बात आ रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पर्पस क्या था कि एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस होल्ड्स, बेनिफिट्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ 2 लाख रुपीज। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य था कि एक घर में कम से कम एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। एक घर के लिए मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए इन ऑल हाउस होल्ड्स। जितने भी देश में घर हैं उनका अपना एक खाता तो जरूर होना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या था कि यदि किसी भी व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त होता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए आ जाएंगे। बेनिफिट्स क्या थे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹2 लाख, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए 2 लाख रुपए उसमें आ जाएंगे। ये थी प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, आप लोगों ने बड़े अच्छे से ये सुना होगा। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट क्या था, मेक इन इंडिया मिशन क्या था, मेक इन इंडिया योजना क्या थी? लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर। अब देखिए, सरकार आई 10 जुलाई, अगस्त 28 अगस्त, 25 सितंबर,
कितनी स्कीम्स निकल के आ गई। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट कब आया, योजना कब आई, 25 सितंबर 2014। इसका पर्पस क्या था कि प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में बनाइए, इंडिया में जो भी कुछ आपको न्यू प्रोडक्शन करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो आप इंडिया में करिए। पहले क्या होता था कि जो चाइना का गुड्स वगैरह है, चाइना का प्रोड्यूस है, वो चाइना में बन रहा है या हमें बाहर बनवाना पड़ रहा है। हमारा कोई एक गैजेट है, ठीक है, कोई ऐसा आइटम है जिसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए अभी जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में भी देखा था कि जो एक यूनिफॉर्म होती है डॉक्टर्स लोगों की, ठीक है, कोरोना से बचने के लिए उनका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसे पहनना था। जैकेट होती है एक ट्रीटमेंट के लिए, पहनकर उसे ट्रीटमेंट करना होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होती है। इस तरीके से उसे बनाया जाता है। तो कोई भी आइटम प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड होना पड़ता था, लेकिन मेक इन इंडिया के ही तहत हमने अपने जो भी गुड्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में की। ये आया था 25 सितंबर 2014 में। अब देखिए आपको इसमें क्या है, इसका इस तरीके से पढ़ने का एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आपको मालूम है नमामि गंगे कब आई, 2014 में जुलाई में। प्रधानमंत्री जन धन योजना अगस्त 28 में। मेक इन इंडिया 25 सितंबर में। थर्ड वाली स्कीम आप इसे कह सकते हैं 25 सितंबर में ये आई। अब देखिए मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या था, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड ऑन 25 दिसंबर 2014। 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च की गई बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा आपको ये लॉन्च की गई। देयर विल बी वैक्सीनेशन फॉर 7 डिसीजेस। इंद्रधनुष की स्कीम के अनुसार, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि आपको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन आपका किया जाएगा, वैक्सीन लगाई जाएगी, जैसे कोरोना की वैक्सीन थी, ठीक है, फॉर 7 डिसीज। कौन कौन सी डिसीज, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मीजल्स एंड हेपेटाइटिस बी अंडर दिस, ठीक है। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत क्या था कि 25 दिसंबर 2014 को ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, यानी कि भाई इंद्रधनुष हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा करी गई, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड है। और कौन कौन सी 7 डिसीज में वैक्सीन लगाया जाएगा, तो वो था डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टिटनेस, पोलियो, टीबी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। सवाल कैसे आएगा, सवाल आएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी में इंद्रधनुष के अनुसार वैक्सीन लगनी चाहिए थी, ऐसे करके कुछ सवाल आएगा। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन होगा वूपिंग कफ, कोई एक ऑप्शन होगा टिटनेस, कोई एक ऑप्शन होगा पोलियो, ठीक है। इस तरीके से हेपेटाइटिस बी, मीजल्स, टीबी, पोलियो, टिटनेस, वूपिंग कफ और डिप्थीरिया। कमेंट करके मुझे इसमें ज़रूर बताएं कि डिप्थीरिया में क्या होता है, पोलियो में क्या होता है, टिटनेस में क्या होता है, टीबी, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी में क्या होता है। तो अब तक हमने स्कीम्स पढ़ी। नमामि गंगे स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। ये 4 स्कीम हमने पढ़ी। नमामि गंगे वाटर से रिलेटेड, गंगे माँ से रिलेटेड। प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक से रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड। मेक इन इंडिया प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्रीज। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन फॉर 7 डिसीज रिलेटेड टू यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। अब देखिए ये वाली स्कीम अभी तक भी पेपर में एसएससी एग्जाम्स में आते हैं। पहल स्कीम क्या है, पहल स्कीम 1 जनवरी 2015 को ये लॉन्च हुई। पहल स्कीम 1 जनवरी 2015 को। पर्पस इसका क्या था, टू ट्रांसफ़र द सब्सिडी मनी ऑफ एलपीजी डायरेक्ट टू द बैंक। क्या है, पहल स्कीम के अनुसार क्या था
पहल स्कीम के अनुसार क्या था कि 1 जनवरी 2015 को ये लॉन्च करी गई। अब देखिए नया साल आ गया 1 जनवरी 2015 पहल स्कीम। पर्पस क्या था? टू ट्रांसफ़र द सब्सिडी मनी ऑफ एलपीजी डायरेक्टली टू द बैंक। क्या होता था, जो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो अपने घरों में आती है खाना पकाने के लिए, एलपीजी, उसकी जो सब्सिडी होती थी, ये कहते हैं ना कि एलपीजी सिलेंडर कितने का है, सब्सिडी कितने की है, ठीक है, कितना पैसा हमारे बैंक में आ जाएगा, हमारे हाथ में जो आएगा, ठीक है, सब्सिडी जो कहते हैं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें रुपए कुछ ना कुछ देती है, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट होती है सिलेंडर की उसमें से कुछ हिस्सा होता है, उसे सब्सिडी कहते हैं, ठीक है। तो सब्सिडी मनी जो है वो एलपीजी डायरेक्टली टू द बैंक, तो जो वो मनी है वो हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डीवीटीएल, इसे डीवीटीएल भी कहा गया। किसे? ये जो पहल स्कीम है ना, इसमें क्या है कि सब्सिडी मनी जो है एलपीजी का वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डीवीटीएल, इसे डीवीटीएल क्यों कहा गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। डीवीटीएल का मतलब कि आपका जो एलपीजी का जो सब्सिडी था वो आपके बैंक में आ रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। हृदय, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हृदय। तो अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी? नमामि गंगे स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, पहल स्कीम। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गई। अब पढ़ते हैं हृदय प्लान। हृदय प्लान क्या है भैया? हृदय, अब देखिए हृदय तो हार्ट से रिलेटेड लग रहा है, अब देखते हैं भैया इसमें कुछ है कि नहीं है। लॉन्च्ड 21 जनवरी 2015 को हृदय जो प्लान है वो स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया। कब करा गया? 21 जनवरी 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन कौन सा होता है? अर्बन होता है शहरी विकास, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। रूरल होता है गांव देहात का, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम, ऑब्जेक्ट टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सेलेक्टेड 12 सिटीज़। अब देखिए ये वही स्कीम है जो आपने अच्छे से जानी थी, पहले आपको सुनने में आया होगा कि कुछ ऐसे 12 शहर, हमने कुछ ऐसे मुख्य 12 शहर चुने जिनको एक तरीके से रिपेयर करना, उन शहरों की रिपेयरिंग, मरम्मत करना, उनकी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स, उनकी कुछ ऐसी सड़कें, उनकी कुछ ऐसे आप कह सकते हैं बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो कि थोड़े बेकार होते जा रहे हैं, उनका डेवलपमेंट, उन सिटीज़ का डेवलपमेंट, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम, ठीक है, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज, ताकि जो कल्चरल हेरिटेज है ना उसे हम उन 12 शहरों का कल्चरल हेरिटेज जिंदा रख सकें, रिवाइव कर सकें। अब देखिए जैसे कि कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी देखिए ऐसे हिंदी में लाता हूँ भाई, ये आ गया हिंदी में भाई। केंद्र सरकार की देखिए ये लिखा है केंद्र सरकार की योजना है। तो ये क्या था, हमने हृदय योजना हम पढ़ रहे थे, है ना। तो हृदय योजना में क्या था, हृदय योजना इसका जो लॉन्च हुआ 21 जनवरी 2015, अभी हमने पढ़ा, को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया। हृदय का मतलब क्या था? हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ठीक है। कभी कभार यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ वर्ड होते हैं, देखिए हैरी लिखा है तो HERI लिख दिया, फिर हेरिटेज क्या, सिटी, ये अलग से आपको याद करना पड़ेगा। D से डेवलपमेंट, ऑगमेंटेशन से A और बाई से योजना। इसका उद्देश्य क्या था कि चयनित 12 शहरों की संस्कृति धरोहर को फिर से जीवित करना। वही लिखा है ना कि जो 12 जो मुख्य जो सेलेक्टेड शहर हैं इस स्कीम के अकॉर्डिंग, उनकी सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, यानी कि
जिन चीज़ों पे कह सकते हैं कम ध्यान दिया गया या दिया नहीं गया, उनको फिर से रिपेयर करना, ऑगमेंट करना, उन्हें फिर से रिपेयर करना, मरम्मत करना उनकी, ताकि वो फिर से जीवित हो सकें। तो सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, ऑगमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बिल्कुल सही बात है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च करी गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, अब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके पास है? तो वो है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी 1 मिनट रुकना, मैं इसकी लिस्ट और निकाल लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे, है ना। इसीलिए ये 2 बुक हिंदी और इंग्लिश की खरीदी कि भाई बच्चों को भाइयों को, है ना, बड़े भाइयों को, छोटे भाइयों को, क्योंकि भाई है ना, बड़े भाई भी तो हैं, बड़े भाई भी पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ डिस्कशन चल रहा है छोटे भाई के साथ, है ना। अभी थोड़ा रुकना, आप सपोर्ट करते रहो, भाई थोड़ा सा वेट करते रहो। हाँ, ये आ गया। स्मृति ईरानी, देखिए तो मैं आपको इसी में दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि चाइल्ड एंड वुमेन या चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये कौन है? नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, तो इसमें हमारी स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री। तो ये प्रेजेंट का है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका ऑब्जेक्ट क्या था? टू प्रोमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। इसमें क्या था कि आप जेंडर इक्वलिटी लाइए, आप लोगों के सामने ये दिखाइए कि जेंडर इक्वलिटी बहुत ज़रूरी होती है, ये उन्हें समझाइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ताकि जो लड़की और लड़के की जो असमानता है वो समानता में बदले। और इंक्रीज सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि काफ़ी जगह क्या होता है कि लड़कियों की कोई परवाह नहीं की जाती। लड़की जो बच्चा होता है, छोटी सी बच्ची, वो ख़त्म हो जाती है, या माँ जन्म देती है तो उसे फिर बाद में मार दिया जाता है। तो इंक्रीज सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि जो पॉपुलेशन है जो गर्ल्स की, वो आप मतलब उन्हें ख़त्म मत करिए। वो जीवित है, बच्चा जीवित है, उसे पालिए परोसिए, अच्छे से रखिए, ताकि जो रेशियो है वो भी उनका इंक्रीज़ हो सके। पहले कम है, हर जगह कम है, स्कूल में कम है। ठीक है, काफ़ी सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर उनका जो रेशियो वो कम है। जैसे बाहर जॉब करने के लिए मेंस जाते हैं, ठीक है, जो गर्ल है, जो चाइल्ड है या जो महिलाएं हैं वो नहीं जा पाती। ठीक है, तो ये तभी हो सकेगा जब हम ये समझेंगे कि जेंडर इक्वलिटी ज़रूरी है, लड़का लड़की एक समान होते हैं। ठीक है, सबको मौका दिया जाए पढ़ने का, जीवन जीने का, तो इससे ये चीज़ बैलेंस हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। अच्छा, मुद्रा स्कीम है क्या? मुद्रा स्कीम क्या है? माइक्रो, यू से यूनिट्स, डी से डेवलपमेंट, आर से रिफाइनेंस और ए से एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लॉन्च्ड ऑन 8 अप्रैल 2015। 8 अप्रैल 2015 को इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, पर्पस इसका क्या था? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन्स टाइप्स शिशु, किशोर, तरुण फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर। इसमें क्या है? कुछ ऐसे इंटरप्राइजेस सेक्टर, उद्यम क्षेत्र जो कुछ ऐसे थे,
ठीक है, जो छोटे छोटे हैं जिनको हमें क्या करना है कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। मुद्रा स्कीम के अकॉर्डिंग यही था कि हमें उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करना है और जो लो रेट लोन्स होते हैं उन लोन्स को प्रोवाइड कराना। ठीक है, शिशु किशोर तरुण, ठीक है, फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेस सेक्टर, ठीक है, टू प्रोवाइड लोन्स, उनको लोन उपलब्ध कराना। देयर इज अ प्रोविजन टू गिव लोन अप टू 50,000 अंडर शिशु एंड 5 लाख अंडर किशोर एंड 10 लाख अंडर तरुण। तो मुद्रा स्कीम में आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि कुछ डिवीज़न किया गया, मुद्रा स्कीम शिशु, मुद्रा स्कीम किशोर, मुद्रा स्कीम तरुण। तो शिशु के अनुसार इसमें क्या किया गया, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो स्मॉल उद्यम क्षेत्र हैं, उनको 50,000 रुपये देना शिशु के अकॉर्डिंग। शिशु मतलब बच्चा, नवजात, बिल्कुल शिशु, तो 50,000 रुपये देना। जबकि किशोर में क्या था, 5 लाख रुपये देना। और तरुण मतलब आप कह सकते हो वो बिल्कुल जवान हो गया। शिशु जो है पहले किशोर हुआ, फिर तरुण हुआ, फिर बिल्कुल जवान हो गया, तो इसमें 10 लाख रुपए देना तरुण में, किशोर में 5 लाख और शिशु में 50,000। ये थी मुद्रा स्कीम कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, यानी कि जो स्मॉल आप कह सकते हैं एक तरीके से जिनका अभी बड़ा नाम नहीं है, बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, जो काम करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, देश की इकोनॉमी में अपनी काफ़ी सारा रोल करना चाहते हैं, तो उनको बढ़ने का मौका दिया जाए, है ना। ये है मुद्रा स्कीम। नेक्स्ट देखते हैं उज्ज्वला स्कीम। तो अभी 1 मिनट इस पर नज़र डालते हैं, 1 मिनट रुकना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, पेल स्कीम, हृदय प्लान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम। नमामि गंगे में क्या था कि जो गंगा मैया थी उनके पानी को साफ रखना। प्रधानमंत्री जन धन योजना में क्या था कि हर एक घर में एक बैंक अकाउंट भी ज़रूर होना चाहिए। मेक इन इंडिया में क्या था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने देश में करी जाए। मिशन इंद्रधनुष क्या था, ये था हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें कि 7 बीमारियों में वैक्सीनेशन का प्रोजेक्ट था। पहल स्कीम क्या थी, पहल स्कीम में जो एलपीजी था उसकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आपके बैंक तक जाए, जिसे डीबीटीएल कहा गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी। हृदय प्लान में क्या था, हृदय प्लान में क्या था कि हृदय जो हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासतें हैं, ठीक है, हेरिटेज जो सिटी हैं, शहर हैं, उनके डेवलपमेंट और ऑगमेंटेशन के लिए हृदय प्लान, जो हमारे देश की जो ऐसे मुख्य शहर हैं, जो हमारे देश की धरोहर है, जी मतलब जो हमारे देश की हार्ट है, हृदय हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यहाँ पर क्या था, प्रमोट इक्वलिटी। 22 जनवरी 2015 को ये आया। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम में जो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी थी, ठीक है, उनको बढ़ावा देना। शिशु किशोर और तरुण के जरिए, इन स्कीम्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें लोन दे सकते हैं 50,000, 5 लाख और 10 लाख का। तो ये आपका इतनी स्कीम्स का रिवीजन हो गया। अब तक हमने कितनी स्कीम्स पढ़ी, नमामि गंगे, प्रधानमंत्री, मेक इन इंडिया, मिशन इंद्रधनुष, कितनी हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 स्कीम्स अभी हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आपको फोकस हो रहा है ना इस पर अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, अब ठीक है। हंसने की आवाज़ आ रही भाई, टीवी चल रही है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अभी रात के बज रहे हैं लगभग मेरी घड़ी बिल्कुल चांद के ऊपर है, 11 बजने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, है ना। उज्ज्वला योजना। अभी मैं ये आपको एक पेज पढ़ा दूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्कीम किसके लिए, ये स्कीम किसके लिए, है ना। तो उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला से आपको कुछ याद आ रहा होगा। उज्ज्वला का मतलब जी देखो जी, ये देखो भाई, सर की टेबल लैंप है ना, एकदम एक्सपेरिमेंट वाली, मोबाइल का स्टैंड,
ये बल्ब लगाया इसमें, मुझे करंट ना लगे इसलिए कागज़ लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो उज्ज्वला का मतलब ये उज्ज्वला है ना, ये उज्ज्वला। तो देखते हैं नेक्स्ट। उज्ज्वला योजना लॉन्च्ड ऑन 1 मई 2015। उज्ज्वला यानी कि उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अफोर्डेबल एलईडीज जो सबके बजट में हो, पहुंच में हो, सही हो बिल्कुल, ठीक है ना। अफोर्डेबल जैसे हम अच्छे से खरीद सकें, ठीक है ना। पहले क्या होता था, एलईडी जो लाइट्स होती थी वो बहुत महंगी आती थी, आपको भी याद होगा, बहुत महंगी आती थी। जो शुरू में लगभग 250-300, फिर वही चीज़ हो गई 180 रुपये 70 रुपये में, है ना। तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज एक अच्छी रोशनी हमें मिले सही बजट में एलईडीज के जरिए फॉर ऑल, सभी के लिए। प्रोजेक्ट क्या था, टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब एट लो कॉस्ट। देखो वही बात आ गई ना कि ऑब्जेक्ट क्या था, टू मेक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलईडी बल्ब्स एट लो कॉस्ट। जो एलईडी बल्ब्स होते हैं जिनकी रोशनी ज़्यादा होती है, पहले वो महंगे आते थे, अब बहुत सस्ते सस्ते आते हैं। तो इसका यही प्रोजेक्ट था उज्ज्वला योजना के जरिए। और आपने देखा होगा कि मेक इन इंडिया और उज्ज्वला से रिलेटेड, ठीक है, एक अपने यहाँ की कंपनी जैसे कि पॉलीकैब, ठीक है। इसका उज्ज्वला योजना और मेक इन इंडिया का दोनों फेस इसमें दिखता है पॉलीकैब कंपनी में। मैं यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं करना, ठीक है, लेकिन हम मेक इन इंडिया के तहत ही, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन कंपनी है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में ही है, ठीक है। और एलईडीज बल्ब भी हैं वो उसकी काफ़ी सस्ती आती हैं और अच्छी आती हैं, ठीक है। अटल पेंशन योजना में क्या है कि अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो, अब आप यहाँ से समझ सकते हो अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन से रिलेटेड बात आ रही है, यानी कि पैसे से रिलेटेड। ये किस मिनिस्ट्री के जरिए लॉन्च की हुई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जरिए। फाइनेंस में ही तो ना सारा का सारा बजट। अंडर दिस स्कीम एनी पर्सन in the age of 18 to 40 years can get a pension of 1,000 to 5,000 on the basis of amount deposited by him in the bank. अटल पेंशन योजना के तहत क्या है, अटल पेंशन योजना के तहत क्या है कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कि 18 से 40 वर्ष तक हैं, उन्हें भी पेंशन मिल सकती है 1,000 से 5,000 तक, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक, कि उनके द्वारा कितनी अमाउंट डिपॉजिट की गई है बैंक में। अटल पेंशन योजना से अगर वो जुड़े हैं तो उन्हें 1,000 से 5,000 रुपया मिल जाता है। अमृत योजना, अमृत या आप इसे अमृत बोल सकते हैं, अमृत योजना लॉन्च्ड ऑन 24 जून 2015। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 में आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें आपने देखा होगा कि भाई जो लोग मिस्त्री कभी थे ही नहीं, मतलब मैं हंसी नहीं उड़ा रहा, माफ़ करना इसके लिए, मिस्त्री थे वो तो अपना काम ईमानदारी से करते थे, लोगों के पास रोजगार नहीं था तो उन्होंने मिस्त्री का काम सीखा। जो मतलब ये था, जो मिस्त्री नहीं थे, जो बना भी नहीं पाते थे घर, उन्होंने वो चीज़ सीखी। और इस प्रोजेक्ट में क्या था, इस योजना में क्या था कि प्रधानमंत्री आवास, घर बनाना, लोगों को घर प्रोवाइड करना, टू बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेस बाय 2022। 2022 तक 2 करोड़ नए घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना एक अच्छी योजना थी, लोगों के पास उनके घर मिलते गए। अमृत योजना में क्या था, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, शहरी बदलाव के लिए, ठीक है। अमृत योजना 36 पेज नंबर है ना।
अटल पेंशन योजना हो गया, अमृत योजना, अमृत, हाँ देखो इसे हम क्या पढ़ सकते हैं, देखो यहाँ पे भाई देखो आंख फाड़ फाड़ के, ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं। अमृत योजना 24 जून 2015, कहाँ है 24 जून 2015, ठीक है। अब अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखो हिंदी में पढ़ लो भैया। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी, अटल अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाएं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, तो वक्त है 110 बात की एक बात का। किवाड़ खुलने की आवाज़, मेरी नानी निकल रही है अभी बाहर। चलिए देखिए, अमृत योजना के तहत क्या था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाना और जो 500 जो शहर हैं उनमें 500 जो मुख्य शहर इसके द्वारा जो चुने गए हैं उनमें आधारभूत सुविधाओं का, जैसे जल पानी बिजली, जल पानी बिजली यानी कि पानी और बिजली, ठीक है, रोड व्यवस्थाएं और स्कूल व्यवस्थाएं, मतलब जो सारी अच्छी व्यवस्थाएं, आधारभूत जो बेसिक्स जो नीड हैं, ठीक है, ऐसे 500 शहर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 100 शहर 2022 तक सभी जितने भी शहर हैं तक शहरी इलाकों में, ये जो शहरी इलाके हैं उनमें घर बनाने की योजना शामिल थी, अमृत योजना। इसे क्या पढ़ेंगे हिंदी में, देख लो अपनी आंखों से, अमृत योजना, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी तो अभी हमने शायद पढ़ा था इसमें, है ना। डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी ये अलग है उसमें, हाँ डिजिटल इंडिया। अब कौन सा पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को आया डिजिटल इंडिया मिशन। इसमें क्या था, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कि सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। अच्छा सीधी बात है, देखो सब लोग जानते होंगे डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी, सरकारी जो योजनाएं होती थी, सेवाएं जो होती थी, सर्विसेज का मतलब क्या होता है, सेवाएं, ठीक है। स्कीम्स का मतलब क्या होता है, योजनाएं। तो ये कुछ मुख्य वर्ड हैं, मेन वर्ड से इंपॉर्टेंट। सर्विसेज, गवर्नमेंट, सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली, क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिक तक पहुंचाना, ठीक है। कोई भी मेन इम्पोर्टेंट जो सर्विस है, जो सेवाएं हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, काफ़ी ऑफिस दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन वही काम अब जैसे आप अपने कैफ़े कंप्यूटर में बैठे हैं, कंप्यूटर पर, ठीक है, आपने वहाँ आप वेबसाइट तक गए, ठीक है, वो आपका लिंक आ गया, आपने उस पर ओके किया, आपका काम हो गया, और फिर आपको वो दस्तावेज या कागज़ आपको पोस्टमैन देने आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये डिजिटल इंडिया की तरह ही है, ठीक है। टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, भाई इससे काफ़ी सारे किसान लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, जो कि और फिर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के फेवर में आए थे। क्या था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए कोई भी पॉलिसी या योजना होती है, किसी को फ़ायदा और किसी को फ़ायदा पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता, तो दो ऐसे उनके अलग अलग, हाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को आया। अच्छा अभी हमने एक और स्कीम पढ़ी थी जो कि 1 जुलाई 2015 को आई, वो थी डिजिटल इंडिया मिशन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी 1 जुलाई 2015 को आई। इसमें क्या था, आप देख सकते हैं, कृषि सिंचाई यानी कि फार्मर्स वेलफेयर में है, और फार्मर्स वेलफेयर कंट्रीज वेलफेयर, टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर।
हम ये जानते हैं कि हमारा 60 से 65 या 70% ही क्या था कि वो डिपेंडेंसी सिर्फ 70 से 60% ही हमारी, मतलब सिर्फ नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि इतना प्रतिशत हमारा रेन वाटर पे एग्रीकल्चर डिपेंड करता है, नॉर्मली इतना करता था। लेकिन इस स्कीम के द्वारा क्या किया गया, वही वाटर जो रेन पर डिपेंड करते हैं हम वाटर उपलब्ध कराएंगे फार्मर्स को, किसानों को, फॉर एग्रीकल्चर के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 और डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। तो ये दोनों स्कीम तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि 1 तारीख को 2 स्कीम्स को लॉन्च कराना। ठीक है, अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब देखो आप मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से पढ़ो, ग्राम, क्या लिखा है, ग्राम। तो ग्राम या चना या अनाज नहीं है, ग्राम का मतलब यहाँ पर क्या है, गांव से। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च्ड ऑन 25 जुलाई 2015। 25 जुलाई 2015। इसका ऑब्जेक्ट क्या था, दीनदयाल सभी गांवों को विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना यानी कि ग्राम ज्योति यानी कि गांव में बिजली की योजना 2015 को ये स्कीम लॉन्च करी गई। ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, 25 जुलाई 2015 ग्राम ज्योति योजना। टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, इम्प्रूव द फाइनेंस कंडीशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड डू प्रॉपर मॉनिटरिंग। इसमें क्या था, जो गांव हैं उनका विद्युतीकरण करना और जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो कंपनीज होती हैं जो ये काम करती हैं, बिजली देती हैं और बिजली के वायर्स वगैरह, ये सब जो सेटअप है, ठीक है, उनको भी लोन प्रोवाइड करना या फाइनेंशियली गवर्नमेंट के द्वारा उनको मदद पहुंचाना ताकि वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकें, डू प्रॉपर मॉनिटरिंग, ये सब देख रेख, ये सब काम अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट पढ़ने से पहले अभी हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़ा। उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला चूँकि मैंने बताया था LED, आपको याद आ गया होगा। अटल पेंशन यानी कि जिन लोगों का बैंक अकाउंट है और वो अब डिपॉजिट के बेस पर उन्हें 1000 से 5000 पेंशन रुपए मिल सकते हैं। अमृत योजना क्या था, अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैंने बताया था कि 100 नए शहर यानी कि मॉडर्न सिटी, स्मार्ट सिटी, 500 शहरों में सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये था अमृत योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 2 करोड़ नए घर बनवाना। डिजिटल इंडिया क्या था, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिक तक पहुंचाना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या था, फार्मर्स को वाटर प्रोवाइड कराना एग्रीकल्चर के लिए। दीनदयाल उपाध्याय गाँव का विद्युतीकरण करना, विलेज में क्या विलेजेस को इलेक्ट्रीफाई करना। सागरमाला प्रोजेक्ट और उदय योजना, अब पढ़ेंगे सागरमाला और उदय योजना। तो सागरमाला 31 जुलाई 2015 सागरमाला योजना प्रोजेक्ट आया। ऑब्जेक्ट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद रोड रेल ट्रांसपोर्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है यार, पूरा इंडिया मॉडर्न होता जाए, मॉडर्न इंडिया, एकदम सारी चीज़ों की सुविधाएं। सागरमाला प्रोजेक्ट, जो पोर्ट्स होते हैं, जो बंदरगाह होते हैं, उनका विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ठीक है ना, जो बाहर से जो चीज़ आ रही हैं पोर्ट्स के जरिए पहुंच रही हैं, फिर उन्हें रोड या ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करना ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक कम मुसीबत में और सही बजट में वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। वो था सागरमाला प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स कनेक्टिंग देम विद रेल रोड ट्रांसपोर्ट। उदय योजना, उदय योजना क्या था कि 5 नवंबर 2015 को ये लॉन्च की गई उदय योजना।
उदय योजना किसके जरिए 5 नवंबर 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी। अच्छा, अभी आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ कोल और एनर्जी किसके पास है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ कोल और एनर्जी बताओ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी बताओ भाई, फिर हम बता दें इस पर। मिनिस्ट्री ऑफ कोल और एनर्जी, एनर्जी 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 किसके पास है? कमेंट करके बताओ फटाफट से। वैसे अभी पहुंचेगा नहीं मेरे पास, मैं ज़रूर देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा इसका। कोल एंड एनर्जी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो उदय का फुल फॉर्म क्या था? उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस स्कीम। उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस स्कीम। ऑब्जेक्ट क्या था? कि फाइनेंशियली रिफॉर्म्स एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियली रिफॉर्म सुधार, आर्थिक रूप से उनका सुधार, रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की रिकवरी करना। झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम, ठीक है। फाइनेंशियल रिफॉर्म पहुंचाना उन पावर डिस्ट्रीब्यूशंस को जो ये करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड एनर्जी, फाइनेंशियली रिफॉर्म एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। झारखंड इज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन दिस स्कीम। झारखंड ऐसा राज्य था पहला जिसने कि इस स्कीम को ज्वाइन किया, ठीक है। जो पावर और एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको फाइनेंशियली रिफॉर्म करना। उदय योजना क्या थी? उदय योजना, इसे हिंदी में समझ लो भाई, ठीक है। उदय योजना, उदय योजना क्या था कि 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना, उदय योजना को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियां, जो अब आप समझ सकते हैं कोयला और एनर्जी, हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है? कोयले से बनती है। तो बिजली जो वितरण करते हैं, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो उन कंपनियों का वित्तीय सुधार, आर्थिक सुधार के उद्देश्य से उदय योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था कि भाई आपके यहाँ जो कंपनियां हैं जो बिजली उत्पादन करती हैं, ठीक है, तो उनको आप जोड़िए। तो झारखंड ने ये जोड़ा था इस योजना के तहत, उदय उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना, ताकि उनमें फाइनेंशियली सुधार हो सके, उनका काम और अच्छे से हो सके और बिजली जो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके और लोगों तक, इंडस्ट्रीज तक वो बिजली पहुंच सके। अब आपने ये एक पेज पूरा पढ़ लिया भाई, ठीक है, सेंट्रल स्कीम से रिलेटेड, सेंट्रल स्कीम्स। अब